हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के एनालिसिस के बारे में, क्योंकि हमने देखा है कि एक्सिस बैंक में बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न फॉर्म हुए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सिस बैंक एनालिसिस फॉर स्विंग ट्रेड एंड आल्सो फॉर लॉन्ग टर्म। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो अब हम पहले लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में और बहुत दिन से एक्सिस बैंक में किस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं और आगे क्या हो सकता है, किस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं और किस तरह का ब्रेकआउट मिल सकता है, अब हम देखते हैं। तो ये देखो कि ये वीकली टाइम फ्रेम है एक्सिस बैंक का। आपको पता है कि वीकली टाइम फ्रेम ज़्यादातर लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ होता है। तो अब हम लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि कोविड की वजह से यहाँ पे एक शार्प फॉल आया था और वो अच्छी तरह से अब रिकवर होके वो प्री कोविड की जगह पे आया है। यहाँ पे जहाँ पे पहले उसकी प्राइस थी 740-750 के आसपास वो आया है, ये हमें दिख रहा है। तो एक और बात हमें पता चल रही है वीकली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, ये उसका हेड और ये राइट शोल्डर, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और आपको पता है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर ज़्यादातर बुलिश पैटर्न है और यहाँ अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा बुलिश ट्रेड हमें मिल सकता है। ये देखो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन, यहाँ पे देखो कि अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होने के बाद अभी उस नेकलाइन के पास में आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, तो अगर इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है और हमें यहाँ पे अच्छा पुल बैक देखने के लिए मिलता है, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेने हैं इस पुल बैक पे और हम यहाँ पे एक अच्छी रैली देख सकते हैं एक्सिस बैंक में अप ट्रेंड के लिए, ऊपर के लिए। तो आपको देखना है कि हमें यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री लेने हैं। इस अगर स्टॉक ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दे दिया तो ये था एक्सिस बैंक का वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस। हमने देखा कि यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है और स्टॉक अभी नेकलाइन के पास में आया है। तो अब हम स्विंग ट्रेड के लिए एनालिसिस देखते हैं। तो एक्सिस बैंक का 4 आवर का टाइम फ्रेम है और 4 आवर ज़्यादातर स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ होता है, स्विंग ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने ऊपर से नीचे तक और एक नीचे से ऊपर तक ऐसे। तो यहाँ पे देखो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है और उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे और ये अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म हुए हैं, इंगल्फिंग बुलिश कैंडल फॉर्म हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उसने अभी पुल बैक के लिए वो नीचे आया है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक पुल बैक के लिए वो नीचे है। अगर यहाँ तक आता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए और यहाँ से हमारा टारगेट लगभग ऊपर के रेजिस्टेंस तक का हो सकता है यहाँ पे। तो ये था स्विंग ट्रेड के लिए एनालिसिस फॉर एक्सिस बैंक। तो हमने 4 आवर की टाइम फ्रेम में देखा कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है और उस ट्रायंगल का स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है और स्टॉक नीचे आ रहा है पुल बैक के लिए। तो अब हम इसे और छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक्सिस बैंक का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें देखो कि यहाँ पे भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। वो कैसे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और ए राइट शोल्डर, यहाँ पर भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसकी ये नेकलाइन है। तो ये देखो कि इसकी नेकलाइन है, ये लेफ्ट शोल्डर, ए हेड और इसका है राइट शोल्डर। और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है और स्टॉक नीचे आया है पुल बैक और रिटेस्ट के लिए। अगर यहाँ पे स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्टार्ट करता है, यहाँ पे टच करने के बाद विद हाई वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम भी देखना है, तो हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती है फॉर स्विंग ट्रेड। 1-2 दिन के लिए हमें यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए ऊपर की। अगर नीचे फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है इस ट्रेंड नेकलाइन का, तो हमें नीचे का भी एंट्री मिल सकती है, पर ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो हमें यहाँ पे पुल बैक पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं एक्सिस बैंक में। तो ये था एक्सिस बैंक का एनालिसिस फॉर स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।